एक ऐसा आइलैंड जहां कोई भी गया या कोई भी उस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है वो पक्का वापस कभी नहीं लौटेगा। हिस्ट्री में एक भी ह्यूमन नहीं है जिसने उस आइलैंड पर पैर रखा हो और सेफली वापस आ गया हो। वहां पर ऐसे कोई डेंजरस एनिमल्स भी नहीं है या कोई डेंजरस क्रिएचर्स भी नहीं है, बस वहां पर कुछ ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं। दिस आइलैंड कम्स अंडर आवर कंट्री इंडिया एंड दिस इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। North Sentinel Island. It is a part of Andaman and Nicobar Islands. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इन टोटल मोर देन 500 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 12 आइलैंड्स ही ओपन है विजिट करने के लिए और बाकी सब आइलैंड्स अभी तक अनटच्ड हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और ये आइलैंड अभी तक अनटच्ड है। द टोटल एरिया ऑफ दिस आइलैंड इज अप्रॉक्स 59 स्क्वायर किलोमीटर्स। इन अनटच्ड आइलैंड्स पर कई तरह के अंडमान ट्राइब्स रहते हैं और ऐसे ही नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक अलग तरह का ट्राइब रहता है, पर ये ट्राइब बाकी अंडमान ट्राइब से बहुत अलग और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब इन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई वो सीधा मारने आते हैं। बट व्हाई? लेट्स नो। मेनी ईयर्स अगो जब कई सारे ट्रैवलर्स अपनी शिप से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजरते थे तो उन्हें दिखता था कि इस आइलैंड पर ओल्ड एज ट्राइब्स रहते हैं, पर किसी ने भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। बट इन 1876 जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें अप्रॉक्स 100 क्रू मेंबर्स थे उस आइलैंड के पास से जा रहा था, तब अनफॉर्चुनेटली उस शिप का एक्सीडेंट हो गया उस आइलैंड पर। तभी अचानक वहां के ट्राइब्स उस शिप के पास आकर उन पर हमला करते हैं और उन लोगों पर एरो शूट करने लगे, पर किसी भी तरह उस शिप के लोग उन एरो से बच गए। तब इंडियन नेवी ने उन लोगों को वहां से बचा लिया। पहली बार सब लोगों को पता लगा कि यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स बाहर के लोगों को देखकर उन पर हमला करते हैं और आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। देन इन 1880 व्हेन इंडिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, तब ब्रिटिश के एक ऑफिसर ने सोचा कि वो सारे अंडमान के ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वो ऑफिसर सब अंडमान के आइलैंड्स पर जाकर ट्राइब से बात करने लगे। इन रिटर्न वहाँ के ट्राइब्स भी उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, तो उस ऑफिसर ने सारे ट्राइब से अच्छे से बात की और उन्हें खाने के लिए खाना भी दे दिया। बट अभी भी नॉर्थ सेंटिनल के ट्राइब से कांटेक्ट करना बाकी था, क्योंकि उस ऑफिसर को पता था कि वहाँ के ट्राइब्स बाहर के लोगों पर हमला करते हैं। तो वो ऑफिसर दूसरे अंडमान के ट्राइब्स जिनसे उनके अच्छे रिलेशंस थे उन्हें उनके साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड लेके गए, ताकि वो ट्राइब्स उन सेंटिनल ट्राइब्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि उन दोनों ट्राइब्स की लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है, और जैसे ही सेंटिनल के ट्राइब्स को दिखा कि कुछ बाहर के लोग पास आ रहे हैं, वो ट्राइब्स उन पर हमला करने लगे। तो वो ऑफिसर वापस जाते वक्त उसे दिखा आइलैंड के शोर पर एक सेंटिनल कपल और उनके 4 बच्चे थे। तो उस ऑफिसर ने उन सबको किडनैप कर वापस पोर्ट ब्लेयर लेकर आए। वापस आने के बाद सब लोगों को शॉक लगता है, क्योंकि वापस आने के 2 दिन बाद ही उस कपल की डेथ हो जाती है। उन्हें पता लगता है कि ये सेंटिनल ट्राइब्स 20,000 ईयर्स पहले अफ्रीका से इन अंडमान के आइलैंड्स पर आए थे, और तब से ये सब लोग वहीं पर रहते हैं और आइसोलेटेड रहते हैं, जिसका मतलब ये ट्राइब वर्ल्ड की लास्ट टोनेस्ट ट्राइब है जो अभी भी अपना खाना हंट कर खाते हैं। बाहर की दुनिया और लोगों से ना मिलने के कारण इनकी इम्यूनिटी हमसे बहुत कम थी, क्योंकि हमारी बॉडी कई सारे डिजीजेस से एक्सपोज हो चुकी है एंड ईयर बाय ईयर हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती रही। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर आने के 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। इसे देखकर उस ऑफिसर को बहुत दुख हुआ और उन 4 बच्चों को वापस उनके आइलैंड पर छोड़ दिया और थोड़े फूड आइटम्स भी दे दिए। देन इन 1974 एक फिल्म क्रू अंडमान के ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए। उस फिल्म क्रू के साथ कुछ सोल्जर्स भी गए थे, ताकि हमला हुआ तो वो बचा सके। जब वो लोग वहां पहुंचे, सी शोर पर उन्होंने कुछ कोकोनट्स और एक पिग को छोड़ दिया और थोड़े पीछे आ गए। वो उनसे फ्रेंडली कांटेक्ट बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद वो ट्राइब्स आए और उन कोकोनट्स को उठा लिया और उस पिग को एरो से शूट कर उसे सैंड के अंदर बरी कर दिया और इन पर भी हमला करने लगे, जिससे उस फिल्म के डायरेक्टर के पैर पर एरो आकर लगा और तब सब लोग
वापस चले गए। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सब लोगों को इस आइलैंड पर जाने से बैन कर दिया और बोला कि दे डोंट वांट टू मिक्स एंड जेल विद आउटसाइड पीपल एज दे वांट टू लिव देयर लाइफ बीइंग आइसोलेटेड। तब से वहां पर कोई भी नहीं गया। बट इन 2006 अनफॉर्चुनेटली 2 लोकल फिशरमैन बाय मिस्टेक इस आइलैंड पर पहुंच गए और उन सेंटिनल ट्राइब्स ने इन्हें भी मार दिया। तब गवर्नमेंट ने ये बताया कि अब से कोई भी इस आइलैंड से 5 किलोमीटर्स के रेंज के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। बट कई लोग होते ही हैं रूल्स को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही हुआ। इन नवंबर 2018 अ मैन नेम्ड जॉन एलन जो अमेरिका से इंडिया आया था, तब उसको इस आइलैंड के बारे में पता चला। तो उसने सोचा कि वो वहां जाकर सबको अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी समझाएगा। तो उसने सोचा कि वो इलीगली इस आइलैंड पर जाएगा। देन ऑन 15 नवंबर उसने लोकल फिशरमैन को हायर किया और उसे 25,000 रुपीज दिए वहां जाने के, और वो फिशरमैन मान गया। तब जॉन और वो फिशरमैन निकल गए उस आइलैंड पर जाने के लिए। जॉन अपने साथ कुछ फिशेस, फुटबॉल और कुछ फूड आइटम्स लाया था उन्हें गिफ्ट की तरह देने के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बच्चा दिखा और उसने उस बच्चे को फूड आइटम्स और फुटबॉल दे दिया, और तुरंत आइलैंड के अंदर से 2 सेंटिनल ट्राइब्स आए और उस पर एरो से हमला करने लगे। किसी भी तरह वहां से बच के वापस बोट पर चला गया, लेकिन वो अब आइलैंड की दूसरी तरफ आ गया था। उसे दिखा कि बहुत सारे सेंटिनल ट्राइब्स उस पर चिल्ला रहे हैं, तब वो वापस आ गया। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो उनके पास जाकर उनसे बात करके ही रहेगा। तो उसने उस फिशरमैन को बोला, आप मुझे आइलैंड से कुछ दूर पहले ही छोड़ दो, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। जब वो उनके पास गया और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उन ट्राइब्स ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। जब वो फिशरमैन ने सोचा बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी तक वो आदमी वापस नहीं आया। जब वो थोड़ा उस आइलैंड के पास गया तो उसे दिखा कि वो सेंटिनल ट्राइब्स जॉन को सैंड के अंदर बरी कर रहे थे, मतलब उन्होंने जॉन को मार दिया। और तब से किसी की हिम्मत भी नहीं हुई उस आइलैंड की तरफ जाने की। डू यू हैव गट्स टू विजिट दैट आइलैंड? So this was all about the North Sentinel Island. If you liked my video, please subscribe to my channel for more interesting and mysterious videos. Till then, goodbye.